नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में वीरवार को 35 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस। पर्यावरण संरक्षण की नई पहल, जिले में होगी हरियाली। विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाएंगे करीब 1 लाख पौधे। महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाने वाली हरियाणा की 100 महिलाओं पर रिसर्च पेपर तैयार कर रहा है महिला आयोग। खेलों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है महिला कोचों की नियुक्ति। चालान काटने के विरोध में ऑटो मार्केट के व्यापारियों ने किया बाजार बंद, अपनी मांगों को लेकर किया रोड जाम। सरेआम महिलाओं की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। ढोलक न बजाने देने पर एक महिला ने दूसरी महिला पर किया हमला। सर कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मिले जिला उपायुक्त से, अपनी मांगों का सौंपा मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार को 35 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, जबकि 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने भी आए। इसी के साथ जिले में एक्टिव केसेस की संख्या अब 302 हो गई, जबकि कुल कोरोना संक्रमित 1523 हुए, जिनमें से 1209 ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी जिले में वीरवार को 11 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। वहीं जिले में 35 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 1523 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1209 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 302 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादियान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है और अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जाँच अवश्य करवाए। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसका आगाज भिवानी में आगामी 5 सितंबर से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाले इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र में करीबन 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। भिवानी स्थित बाग कोठी में आज विधायक घनश्याम सराफ ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि पर्यावरण का संरक्षण हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आंगन या आसपास परिवेश में पौधारोपण जरूर करना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि पौधों के संरक्षण के लिए हम गाँव में 5 पौधों की जिम्मेदारी प्रत्येक परिवार को सौंपेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि अभियान के तहत शहर व गाँव में हजारों पौधे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 सितंबर को शिक्षा मंत्री व पाल गुज्जर द्वारा सांग गांव से की जाएगी। पौधे बढ़ाने में हमारा ध्यान एक तरफा आकर्षित है, उसी प्रकार हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए आम समाज के लिए ये काम करने जा रहे हैं। लठियावाड़ी धोड़ी का और 5 बजे अपना गवर्नमेंट कॉलेज का महाराजा पाल सिंह जी के नाम से जो बनाया है, उसके लिए 5 बजे के करीब का समय है और कॉलेज में वो अध्यापकों से भी बात करेंगे। और उस दिन शिक्षक दिवस है, तो सभी को आमंत्रित किया है कि शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में पहुँचे और अपने प्रिय नेता और गौरपाल जी, जो बहुत ही सुदृढ़ पहले विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, तो उनको ये पता है कि किस क्षेत्र में क्या काम करना है, उसको मानकर वे आगे चलते। एक वैश्विक महामारी कोरोना 19 के नाम से जो पूरे देश में, प्रदेश में व पूरे संसार में जिसने मानव मात्र के लिए एक हानि का काम किया, इसके मध्य आपसे मैं बातचीत करने के लिए आज आपके बीच में। और देखो भाई, आप लोगों की कृपा भी थी और आशीर्वाद भी था कि 2.5 महीने मैंने अनवरत काम किया इस फील्ड में और मैं नेगेटिव रहा और परिवार सारा पॉजिटिव हो गया। लेकिन
ये मेरी एक ये थी बात कि हम कोरोना से डरेंगे नहीं, उसका डटकर मुकाबला करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा कि इसको भगाने तक पीछे न हटे। शनिवार को 3 बजे हमारे शिक्षा मंत्री और वन और पर्यावरण मंत्री गौरपाल जी भिवानी में आ रहे हैं। और इसमें केवल और केवल वनों की तरफ हमारा ध्यान है कि गांव के क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कुछ इलाके हमने चिन्हित किए हैं जिनमें हज़ारों की संख्या में एक एक जगह पर पौधे लगेंगे। और जो पहला हमारा कार्यक्रम है वो 3 बजे सांगा गांव में होगा। उसमें ऑक्सीजन पार्क और हर्बल पार्क ये दोनों चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और मंत्री जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम एक लठियावाड़ी झोड़ी क्षेत्र है, उसमें भी हज़ारों की संख्या में पौधे लगेंगे। और उसका एक नवीनीकरण का काम हमने अलग से लिया है, जो काम अभी भी चालू है और युद्ध स्तर पे उसका काम हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आपको एक सुंदर स्थान भिवानी के लिए और मिलेगा और इससे पर्यावरण की भी और लोगों की घूमने की जो क्षमता रहती है वो भी उसके अंदर घूम पाएगी। तो हमारा स्टेडियम के बाहर हुड्डा सेक्टर की रोड पर हम हज़ारों की संख्या में पेड़ वहाँ भी लगा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो महाराजा नीमपाल सिंह के नाम से नाम रखा गया है, उसके अंदर भी हम लार्ज स्केल में करीब 1100 खड्डे तो कर दिए थे। और आज जो नहर से कॉलेज का दरवाज़ा है उसके बीच के क्षेत्र में सफाई करवा कर उसको भी हम इस काम में ले रहे हैं। जो एक जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है आदमी को, वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे 5 गांव चिन्हित किए गए हैं, कायला, मधुमालवी, फूलपुरा और नौरंगा। महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाने वाली 100 महिलाओं पर रिसर्च पेपर तैयार कर रहा है महिला आयोग। ये कहना था महिला आयोग की चेयरमैन सोनिया अग्रवाल का। उन्होंने आज शहर में पहुंचकर पीड़ित महिलाओं की समस्याएं भी सुनी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन सोनिया अग्रवाल ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 40 वर्षों के दौरान महिला आयोग हरियाणा के लिए सामाजिक, आर्थिक, एंटरप्रेन्योरशिप, राजनीतिक, कला, प्राइवेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने वाली महिलाओं पर रिसर्च पेपर तैयार कर रहा है। इसका लगभग 50% कार्य भी आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि बेहतर काम करने वाली लेकिन नाम से महरूम ऐसी महिलाओं को ढूंढकर महिला आयोग उन्हें मंच प्रदान करेगा तथा उनका महिला उत्थान व सशक्तिकरण के लिए कार्यों में सहयोग लेगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं संबंधी सबसे अधिक शिकायतें गुड़गांव, रोहतक, हिसार व सोनीपत इन 4 जिलों से प्राप्त होती है। इसका कारण यहां पर महिलाओं में जागरूकता व शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। हालांकि उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी अपने कर्तव्यों व अधिकारों का सही ज्ञान होना चाहिए ताकि वास्तव में महिला सशक्तिकरण कामयाब हो पाए। जी एक्चुअली बिकॉज काफ़ी समय तक यूनिवर्सिटी भी बंद थी, बट जैसा उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बाकी तो ये आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बारे में बता पाएगी। बाकी हमने कुछ केसेस के बारे में पूछा, यदि महिला उत्पीड़न से कुछ केसेस रिलेटेड रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरे प्रॉपर इंक्वायरी करके प्रॉपर रिजॉल्व हुए हैं उन केसेस को। फिर हम लोगों ने आगे उनको सजेस्ट किया कि जो भी कमिटीज़ बनी हुई हैं उसको दोबारा से रीवैम्प करके नए सिरे से एज़ पर द लॉ वो कमेटीज़ बनाई जाएं। तो जिस पर भी सहमति बनी है वो भी आगे हम उनके साथ मिलकर जो भी इनको हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी वो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। पूरे प्रदेश में आयोग नॉट अभी तक इस ज़िले में, यूजली 3-4 ज़िले हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स थोड़ी ज़्यादा रहती ही हैं। एक तो सोनीपत है, गुड़गांव है, रोहतक है, ठीक है। सो ये 3-4 जगह, हिसार है। तो ये 3-4 ज़िलों में हमेशा, बिकॉज एक तो यहाँ पर इसके 3-4 रीज़न्स होते हैं, बड़े ज़िले हैं। हाँ, वहाँ पर थोड़ा, भिवानी भी वैसे सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन आपकी भी कंप्लेंट्स यहाँ पर इतनी नहीं होती जितनी कि जिन ज़िलों के बारे में मैंने बात करी है। तो एक अवेयरनेस ज़्यादा है,
राइट्स के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा है। तो जब आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है तो आप जो एस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं, थाने हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, आप उसका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा मिलता भी है, इसीलिए तो लॉ बनाया गया है। भिवानी की बेटियों को पहली बार तो जितना बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है, हमारे खेल मंत्री हमारी बहनों बेटियों को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो जो एक बिना डर के बेखौफ जो हमारी बच्चियां आना चाहती हैं खेलों में और जो ऑलरेडी खेलों में हैं किसी भी प्रकार के खेलों कि उनके लिए महिला जो कोच है वही उसकी नियुक्ति के लिए ही उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। तो इस आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि सरकार इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है महिलाओं के खेलों के प्रति कि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो बेखौफ आकर आपको बल्कि 1 2 3 नहीं बल्कि हर घर से एक बेटी आकर निकलनी चाहिए और प्रदेश अपने ज़िले के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करनी चाहिए। मैं आपको सबको बधाई देती हूँ कि भिवानी इतना जिसको कहते हैं कि सशक्त और महिला को साथ लेके चलने वाला जिला है और इस सेंसिटाइजेशन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कहने का मतलब एक संदेश तो ये है कि जब हम महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं साथ में हमें खुद महिला होने के नाते एक तरीके से सेंसिटाइज रहना चाहिए कि हमारे पास इतने अच्छे हमारे फेवर में लॉ बने हैं। इतने सालों से जो हमने दमन जो हमने पीड़न हमने जो सहन किया है उसके को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए। अब कानून हमारे लिए बने, उन कानूनों को हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें और उसका दूसरा मिसयूज़ ना हो। हमें अपने राइट्स पता हैं तो सबसे पहले हम ये देखें हम अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो भी हमारे साथ कोरस्पॉन्डिंग होती हैं, हमारे कर्तव्य भी साथ साथ चलते हैं। तो यदि कर्तव्यों का निर्वहन पहले होगा तो राइट्स तक हमारे को पहुंचने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं चाहूँगी कि प्रदेश का एक ही बच्चा और बच्ची, पुरुष या स्त्री या अन्य कोई भी हो, वो ऑल आर एम्पावर्ड इनफ, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ का भी निर्वहन पूरी तरीके से होना चाहिए। और इसके ऊपर जो भी कुछ नेसेसरी जो हमारे को संस्कार डालने चाहिए बच्चों में, वो घर से ही शुरू होने चाहिए। लॉकडाउन के बाद भी नाका न हटाने और चालान काटे जाने के विरोध में आज ऑटो मार्केट के दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की कार्यप्रणाली से उनके काम पर पड़ रहे गलत असर की बात कहते हुए दुकानदारों ने करीबन 3 घंटे तक रोड भी जाम कर दिया। वीरवार को लोहारू रोड स्थित ऑटो मार्केट के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके भिवानी लोहारू रोड जाम कर दिया तथा सुबह तकरीबन 3 घंटे तक व्यापारी हंगामा करते हुए जिला पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं जब ऑटो मार्केट के प्रधान विजय कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 25 मार्च को कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया था तथा तभी से पुलिस ने ऑटो मार्केट के मेन गेट पर नाका लगाकर चालान काटने शुरू कर दिए थे, किंतु लॉकडाउन खुलने के बाद भी उन्होंने अपना नाका यहीं रखा है। उनका कहना है कि ऑटो मार्केट में वाहनों के मिस्त्री और वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं तथा जैसे ही मिस्त्री वाहन लेकर बाहर निकलते तो उनसे पुलिस द्वारा कभी मास्क के नाम पर व कभी वाहनों के कागजों के नाम पर चालान काट ले जाते। इससे मिस्त्रियों के काम और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों पर गहरा असर पड़ा है। वहीं कई बार पुलिस नाके को देखकर वाहन चालक भी वाहन ठीक करवाने ऑटो मार्केट नहीं आते। इसी से परेशान होकर आज सभी ऑटो मार्केट के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके रोड जाम कर दिया। इसलिए किया है कि जो अंदर आके ना जो चालान काट देते हैं जी पुलिस, ये जो इसका जब ट्राई लेने जाते हैं जिसके बेल्ट नहीं लगा रखी होती है या मास्क नहीं लगा रखा होता तो भी चालान काट देते हैं। अंदर आके मार्केट के अंदर आके भी चालान कर देते हैं। इसके विरोध में जाम कर रखा है बस, और क्या करें जी। मेरा नाम राघव बंसल है जी, मैं ऑटो मार्केट में एक दुकानदार हूँ, स्पेयर पार्ट की दुकान है मेरी। पुलिस वालों ने ऑटो मार्केट वालों के सदस्यों का ही चालान काट रहे हैं मार्केट के अंदर घुस के, जिससे हमें बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और ये काफ़ी दिन से चल रहा है। इन्होंने काफ़ी चालान काटे हैं, इस चक्कर में आज हमने रोड जाम किया है, पूरी मार्केट बंद है। मेरा नाम विजय है, ऑटो मार्केट का प्रधान है। और पुलिस वालों ने नाका लगा दिया जी ऑटो इसमें लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे, उसके बाद नाका परमानेंट कर दिया जी। हमारी गाड़ियाँ जो ऑटो मार्केट में आती हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर, हमें एक दूसरी मार्केट में जाना पड़ता है जी, रोड पार मार्केट दूसरी सामान लेने के लिए और कोई काम। अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल अपना लेके जाते हैं तो ये जाते ही चालान काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
इसी चक्कर में आज हमने ये मार्केट बंद की है जी। ये नाका यहाँ से उठाया जाए और कहीं लगाया। आपको बता दें कि रोड जाम की सूचना पुलिस को मिलते ही सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार और ट्रैफिक एसएचओ हरिओम कुमार भी मौके पर पहुंचे तथा सिटी एसएचओ के आश्वासन के बाद वे करीबन 3 घंटे बाद उनके द्वारा अपनी दुकानें खोल ली गई। वहीं सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चालान काटने की समस्या को लेकर उन्होंने लोहारू रोड को जाम किया, वे अपनी दुकानें भी बंद कर दी थी, लेकिन अब दुकानदारों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया है। और चालान की बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया गया है तथा आदेश के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। भिवानी के दुकानदारों ने देवीलाल चौक पर समय के लिए जाम लगाया था। उनकी मांग थी कि भाई यहाँ नीचे कर दो, गलत चलान किसी का नहीं किया जाएगा। अगर कोई मोटर की जाएगी उसका चलान किया जाएगा, बिना वजह किसी को नहीं किया जाएगा। तो क्या आश्वासन दिया जिसके बाद दुकान खोली है? ऑटो मार्केट में जो गाड़ी खड़ी है ठीक होने के लिए आएगी, उसका कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। जो रोड पर चलेगी उन्हीं का नुकसान किया जाएगा। क्या आश्वासन के बाद दुकान खोल रहे हैं? दुकानदार हाँ, सभी दुकानों खोल दिया, मान लिया। जिले के गांव बामला में गुंडागर्दी की 2 अलग अलग ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने सबको दहलाकर रख दिया। हैरानी की बात यह रही कि दोनों ही घटनाओं में महिलाएं ही लाठी डंडों और सरियों से महिलाओं पर हमला करती दिखी। इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभी तक आपने गुंडे बदमाशों द्वारा किसी को बेरहमी से पीटते देखा होगा, लेकिन महिलाओं द्वारा भिवानी के बामला गांव में गुंडागर्दी की 2 अलग अलग ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही घटनाओं में महिलाएं ही महिलाओं पर लाठी डंडे व सरिये से जानलेवा हमला कर रही हैं। वहीं जब पुलिस से इस बारे में बातचीत की गई तो सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्री भगवान ने बताया कि 28 अगस्त को बामला गाँव में बुधवारी माता के मंदिर में ढोल बजाने को लेकर संतोष व अनीता नामक महिलाओं के बीच में तू मैं हो गई थी, जिसके बाद अनीता ने संतोष नामक महिला का सिर लोहे के सरिये से वार कर फोड़ दिया। इसी कड़ी में संतोष का सिर फोड़ने का बदला लेने के लिए अब 30 अगस्त को संतोष की 3 बेटियों ने अनीता से बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों महिलाओं का उपचार अभी जारी है। बुधवारी माता का मंदिर है, उसमें दिन के समय काफ़ी औरतें कीर्तन भजन करती हैं। वहीं पर एक संतोष नाम की महिला थी जो मटका का जो अपने ढोल बनाते हैं उसको बजा रही थी और कीर्तन कर रहे थे। उसी दौरान अनीता नाम की औरत आई और उससे कहने लगे कि ये मैं बजाऊंगी। तो इसी बात को लेकर उनकी तू मैं हो गई और अनीता नाम की औरत ने उस मटका का जो ढोल बनाया था उसको उठा करके वहीं पे तोड़ दिया। और फिर संतोष नाम की औरत है, उसके साथ सरिये से काफ़ी पिटाई की, काफ़ी चोटें मारी, जो पीजीआई रोहतक में है, आज भी उपचाराधीन है। उसके उपरांत दिनांक 30 तारीख को संतोष के परिवारजनों ने अनीता को अपने माँ के मारने पर या अपने परिवार के सदस्य के मारने पर बदला लेने की नीयत से उन्होंने उसके साथ मार पिटाई की है। वो भी उपचाराधीन भिवानी में है। दोनों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही उनके हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी डॉक्टर से ओपिनियन लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। वेतन वृद्धि की मांग लेकर सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इनका कहना था कि बाकी जिलों की तुलना में इन्हें कम वेतन दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाए जाने की मांग उन्होंने जिला उपायुक्त से की। गौरतलब है कि वीरवार को सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का एक संगठन जिला उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंचा। वे अपनी विभिन्न मांगों का एक मांग पत्र भी जिला उपायुक्त को सौंपा। वहीं जब इन पदाधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिले में डीसी रेट कच्चे कर्मचारियों को काफी कम मिल रहा है, उनके वेतन में वृद्धि की जाए। साथ ही उनका कहना था कि अन्य जिलों में डीसी रेट 15% से 20% तक बढ़ा हुआ है। वहीं उन्होंने जिला उपायुक्त द्वारा आश्वासन देने पर जिला उपायुक्त का धन्यवाद भी किया। सुखदर्शन सरवा सर्व कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल आज भिवानी डीसी से मिला है और हमें लगातार बातचीत के जरिए हम समय मांग रहे थे डीसी साहब से कि हमें बातचीत का मौका दिया जाए। हम कर्मचारी की मांग और मुद्दों को लेकर मतलब समय समय पर बातचीत करते रहते हैं। आज सर्व कर्मचारी संघ का जो प्रतिनिधि मंडल मिला है भिवानी जिला के अंदर विभिन्न भागों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके डीसी रेट लागू करवाने के लिए हम आज मिले हैं। और भिवानी का जो डीसी रेट 5% बढ़ाया है वो बहुत कम है। आज की जो महंगाई की जो मार है, हमने अपने मांग पत्र में दिया है कि और जिलों का 10 से 20% डीसी रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए मतलब हमारा भी भिवानी जिले का भी डीसी रेट 10 से 20% के बीच में बढ़ाया जाए। तो आज की जो मीटिंग में जो डी साहब से हमें बातचीत की उसमें बहुत बढ़िया हमारा मतलब सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है और डीसी साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया है कि मैं इस बात को कच्चे कर्मचारी की मांग को लेकर मैं खुद भी मतलब जिम्मेवारी मानता हूँ, आगे उनको बढ़िया उचित रेट मिलना चाहिए। मैं
ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन का राज्य उप प्रधान लोकेश। आज हम डीसी साहब से मिले हैं और सीटीएम साहब से भी मिले हैं और एसडीएम साहब से मिले हैं। तीनों अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भिवानी का रेट है वो बहुत कम है। हमने अन्य जिलों की कॉपी दी इनको और अपना ज्ञापन भी दिया है, तो हमें पूर्णतः आश्वासन दिलाया गया है कि अन्य जिलों की बातें भी भिवानी में अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू जल्दी कर दिया जाएगा, क्योंकि भिवानी में 18,900 रेट है, जबकि साथ में रोहतक जिला हमारा 23,530 रुपये है। 5500 रुपये का हमारा अंतर है। तो ये माना डीसी साहब ने कि काफ़ी बड़ा अंतर है, इसको हम दुरुस्त करेंगे और ये कहा कि जल्द ही इसको दुरुस्त। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में वीरवार को 35 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस। पर्यावरण संरक्षण की नई पहल, जिले में होगी हरियाली। विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाएंगे करीब 1 लाख पौधे। महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभाने वाली हरियाणा की 100 महिलाओं पर रिसर्च पेपर तैयार कर रहा है महिला आयोग। खेलों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है महिला कोचों की नियुक्ति। चालान काटने के विरोध में ऑटो मार्केट के व्यापारियों ने किया बाजार बंद, अपनी मांगों को लेकर किया रोड जाम। सरेआम महिलाओं की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। ढोलक न बजाने देने पर एक महिला ने दूसरी महिला पर किया हमला। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मिले जिला उपायुक्त से, अपनी मांगों का सौंपा मांग पत्र। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।